जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप सबको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम फिर लग बता जाएगा और मुझे कहते हैं ज़फ़र। मेरे साथ मौजूद हैं सलमान बट। अभी कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे हाफिज़ मोहम्मद इमरान। और उम्मीद करते हैं कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। बहुत सी हैपनिंग्स हो रही हैं जी पाकिस्तान क्रिकेट में और ऑल अक्रॉस द ग्लोब। अगर हम बात करें तो कुछ चीज़ें दोबारा आहिस्ता आहिस्ता आप ये कह लें कि मामूल की तरफ हमें कुछ आती हुई दिखाई दे रही हैं और ये बहुत अच्छी बात भी है। बट पाकिस्तान में स्टिल अभी भी जो कोरोना फीवर है वो बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा लोग परेशानी का भी शिकार हैं, बहुत तज़ब्ज़ुब का भी शिकार हैं। और कुछ ऐसे लोगों को जब मैं देखता हूँ जो कि इस तरह से फ्रीली घूम रहे होते हैं तो दिल बड़ा परेशान सा भी होता है कि भाई ये लोग बिल्कुल तमाम दुनिया से आ रही, तमाम मुसीबतों से आ रही, बिल्कुल ऐसे हैं जैसे कुछ दुनिया में हुआ ही नहीं। और इस तरह की चीज़ें फिर थोड़ा-सा आपको हर्ट भी करती हैं, बट आपने अपना भी ख़्याल रखना है, अपने इर्द-गिर्द तमाम लोगों का ख़्याल रखना है। ख़ैर सलमान, अभी पाकिस्तान क्रिकेट की जो सबसे बड़ी ख़बर है वो ये है कि जी यूनुस खान, खान ऑफ मर्दान, उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बैटिंग कोच मुकर्रर किया है दौरा इंग्लैंड के लिए। और तमाम तरफ से मुझे बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। तमाम प्लेयर्स जो हैं, एक्स क्रिकेटर्स हैं, वो भी इस पे काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी काफ़ी खुश दिखाई दे रहा है और बहुत से जो हमारे सहाफ़ी हज़रात हैं, दोस्त हैं, वो भी इस डिसीजन पे बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। और यूनुस भाई का जो मैं इंटरव्यू देख रहा था और जो प्रेस मीडिया ब्रीफिंग थी, उसमें यूनुस भाई का भी एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव, बड़ा अच्छा, बड़ा बदला हुआ दिखाई दे रहा था। तो आप समझते हैं कि ये ऑल टुगेदर चीज़ें बड़ी अच्छी होने जा रही हैं और ये भी एक अच्छा फैसला पाकिस्तान क्रिकेट। यस, आई थिंक यूनुस भाई, इफ एनीबॉडी डिजर्व्स कि बैटिंग के ऊपर जो है वो एटलीस्ट टैक्टिकली बात करे इस लेवल के ऊपर, तो ऑब्वियसली यूनुस भाई पाकिस्तान के टॉप स्कोरर हैं एंड ही हैज एवरी राइट टू टू गेट हिज टाइम विद द बॉयज। उनको एक गो मिलनी चाहिए, उनको बैक करना चाहिए। अल्लाह करे अगर वो अपनी तरह के 2 से 3 लड़के भी अपनी तरह के छोड़ देते हैं तो पाकिस्तान को काफी लंबी बैटिंग इश्यूज से फिर छुटकारा मिल सकता है काफी अरसे के लिए। सो अल्लाह करे कि वो इसमें कामयाब हों और अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट करें जैसा वो बैटिंग में करते थे। कोशिश करेंगे वो लाजमी, मुझे पता है वो बहुत हार्ड वर्किंग है, मेहनत करने वाले हैं और गिव अप नहीं करते, मेंटली बहुत स्ट्रांग है। सो आई थिंक ही इज वन ऑफ द बेटर पीपल टू ट्राई आउट। और जो है व्हाट बेटर देन पर्सन जिसने इंग्लैंड में खुद परफॉर्म किया हुआ है। एटलीस्ट जब वो बात करेंगे तो उनके पीछे बैकिंग है परफॉर्मेंस की, कि इंग्लैंड में या इंटरनेशनल क्रिकेट में परफॉर्मेंस की हुई है। सो आई थिंक ये बहुत जरूरी है। ये चीजें लड़कों के जहन पे असर भी बात उन्हीं की करती है जिन लोगों ने जिस चीज को वो करने का कह रहे होते हैं वैसा उस जगह पे वो खुद खेले हो, खुद करके दिखाया हो। तो आई थिंक दिस इज वंडरफुल। और उसके अलावा भी अगर आप देखें तो अब पाकिस्तान की टीम में मेरा बस एक फील्डिंग कोच अनाउंस होने वाला रह गया है। बाकी तो माशाल्लाह तमाम। सो आई थिंक सूनर और लेटर कोई फील्डिंग कोच भी आ जाएगा। सो आई थिंक अच्छा है, इन लोगों को जिम्मेदारी मिली है। लेट्स सी हाउ दे डू इट और आई होप फॉर द बेस्ट। अच्छा, आप इस थोड़ा सा कॉम्बिनेशन को कैसे देख रहे हैं? ये सोच रहा था कि इफ सकलैन भाई इज गोइंग टू फास्ट ट्रैक पीपल एट हाई परफॉर्मेंस सेंटर, तो अभी तो हाई परफॉर्मेंस सेंटर में तो कुछ होने नहीं लगा। अगर पाकिस्तान का कैंप नहीं लग रहा तो पाकिस्तान में कोई और कैंप या क्रिकेट फिलहाल नहीं हो सकता। और जो हम सुन रहे हैं जिस तरह की खबरें गवर्नमेंट से और प्राइम मिनिस्टर की स्पीचेस से, अगले 2-3 महीने भी कुछ भी होता नजर नहीं आ रहा। सो क्या ही अच्छा होता कि आप सकलैन भाई को यूज करते, वो अपनी ये टर्म जिसमें वो आ चुके हैं, पीसीबी को ज्वाइन कर चुके हैं, वो टीम के साथ जाते हैं। वो क्रिकेट बहुत ज्यादा खेले, मेरा ख्याल है इन सब में से ज्यादा क्रिकेट, और इंग्लैंड को भी जानते हैं और रिसेंटली इंग्लैंड की टीम के साथ भी काम किया, इंग्लैंड की टीम के साथ वर्ल्ड कप में भी थे। तो आई गेस two different people created for overall the same thing to be done. क्योंकि हमने सिर्फ टूर के हवाले से बात की, they are all the coaches have been announced for this tour particularly. तो अभी तो हाई परफॉर्मेंस सेंटर में कुछ नहीं है, so maybe they could have used this on the other side. बहरहाल बोर्ड की मर्जी है, let's see how they go about it. मैं अभी एग्जैक्टली यही सवाल आपसे करने लगा था और मैं ये कॉम्बिनेशन का भी आपसे पूछने लगा था कि एक तरफ मिसबाह उल हक और यूनुस खान का कॉम्बिनेशन हमेशा बैटिंग में बहुत अच्छा रहा
बड़ी बड़ी पार्टनरशिप्स देखी, बड़े अच्छे अच्छे मैचेस इन दोनों ने खेले, चाहे वो पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान से बाहर हो, एक वो अच्छा रन स्कोरिंग मशीन दोनों रहे हैं। इसी तरह अगर हम वकार भाई की बात करें, उनका एक अपना बैकग्राउंड है, वो पहले भी पाकिस्तान टीम के साथ रहे हैं, एक बहुत ही वास्ट उनका एक्सपीरियंस है। इसी तरह अगर हम सकलैन भाई की बात करें, नो डाउट वो भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। और अगर फील्डिंग कोच इसमें आप समझते हैं कि जूलियन फाउंटेन इससे पहले भी पाकिस्तान के साथ काम कर चुके हैं और ठीक काम कर चुके हैं एज अ फील्डिंग कोच, तो वो इस पोस्ट के लिए अच्छे साबित हो सकते हैं? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि वो बड़े एक्सपीरियंस्ड हैं और उन्होंने वर्ल्ड वाइड काम किया, पाकिस्तान भी आके काफी काम कर चुके हैं अकेडमी में पहले। इन द टॉप फील्डिंग कोच मजीद साहब से अच्छा पाकिस्तान में कोई फील्डिंग कोच नहीं है। जब भी पाकिस्तान के कैंप लगते हैं, मिकी आर्थर का कैंप हो, उससे पहले वाले कैंप्स हो, अकेडमीज हो, सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स उन्हीं से आके फील्डिंग करते हैं। तो व्हाई नॉट यूज अ पर्सन जिसको आपने इतने अरसे से ग्रूम किया है, जो बड़े स्किलफुल हैं। मेरा ख्याल है कि मैंने दुनिया में जितने फील्डिंग कोचेस के साथ काम किया, मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, दुनिया में जैसे मजीद साहब की है, किसी बंदे की मैंने नहीं देखी। और ये आप पाकिस्तान के किसी भी प्लेयर से पूछ लें जो पाकिस्तान की टीम में है, नए वाला भी और इससे पहले वाले भी, कि हाउ गुड इज ही। तो हमें अपने लोगों को तरजीह देनी चाहिए, और स्पेशली ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जिनकी सबके साथ अच्छी रेपो बनी हो, जो क्वालिटी काम करते हो, एंड जो है वो लड़कों के साथ अंडरस्टैंडिंग हो, और 1 to 1 और अनथक लोग हैं ये। तो बड़ा अच्छा ये मौका है कि आई थिंक अगर फील्डिंग कोच रखना है तो आई थिंक इट शुड बी मजीद साहब। ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, जिस तरह मैंने यूनुस और मिसबा भाई की केमिस्ट्री की बात की है, यूनुस भाई और मिसबा भाई की, तो आप समझते हैं कि अब बैटिंग का जो पूरा आप कह लें कि फ्रेम है वो चला जाएगा यूनुस भाई के पास, और वो चूंकि वहां पे खुद भी यूनुस भाई की माशाल्लाह इंग्लैंड में 50 की एवरेज है, काफी 100 है, तो वो एक अच्छी ट्रेनिंग का भी मौका मिलेगा जब प्लेयर्स वहां पे जाएंगे, क्योंकि कैंप पाकिस्तान का वहीं पे लग रहा है, यहाँ पे तो कोई ट्रेनिंग नहीं हो रही, 14 डेज का क्वारंटीन है, जिस तरह भी हो, तो चीजें अच्छे तरीके से मर्ज हो जाएंगी, आप समझ रहे हैं? होनी चाहिए। देयर इज नो एक्सक्यूज, पीपल हैव गॉट टाइम एंड एट देयर हैंड, बैठ के बात करने का भी काफी वक्त है, बाहर कहीं जाना नहीं है। इससे ज्यादा आप फोकस्ड रह नहीं सकते, हर वक्त आपने आपस में रहना है। बल्कि आई थिंक एट टाइम्स इस तरह की सिचुएशन में आप ओवरडू हो जाते हैं, बिकॉज यू स्टक टू द सेम थिंग्स ऑलमोस्ट ऑल द टाइम। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक दूसरे को इस तरह का टाइम, इस तरह का टूर कभी किसी ने नहीं किया। सो दिस विल बी द फर्स्ट टाइमर फॉर एवरीवन, चाहे उसमें वकार भाई हो, मिसबा हो, यूनुस भाई हो, मुशी भाई हो, या लड़के हो। ऐसा टाइम कभी किसी ने जिंदगी में नहीं देखा हुआ। सो इट इज द फर्स्ट टाइमर। लेट्स सी हाउ दे गो अबाउट थिंग्स, एंड आई थिंक कि बड़ा अपॉर्चुनिटी है, कोचिंग स्टाफ के लिए भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और प्लेयर्स के लिए भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और आई थिंक टाइम भी है इन सबके पास। लेट्स सी व्हाट कम्स आउट ऑफ इट। ठीक है। अच्छा, अभी वो ट्विटर पे, फेसबुक पे और इस तरह की ना बड़ी मजेदार मीम्स भी आ रही थी। नहीं है, लेकिन रोज आपको खबर होती है ट्विटर की। अच्छा, उससे ना बड़ी मजे की मीम्स ये भी आ रही थी कि मिसबाउल हक, यूनुस खान, वकार यूनुस, मुश्ताक अहमद और सकलैन मुश्ताक, और एक कोई और मेंबर भी कोचिंग स्टाफ से हम रख लें, अगर फील्डिंग कोच आ जाते हैं तो सुपर 6 या 6 मेंबर्स की टीम का मैच हो, तो ये जो टीम होगी ये बड़ा टफ टाइम देगी बाकी लोगों को भी, क्योंकि अपने अपनी फील्ड में सारे बड़े ग्रेट्स हैं। हाँ, बस ऑब्वियसली इसमें कोई शक नहीं है कि ये लोग पाकिस्तान को बड़ी सर्व किया है, सारे हमारे सीनियर्स हैं और बड़े वेल रिनाउंड अपनी जो है अपनी प्रोफेशन के हिसाब से बड़े नामवर लोग हैं, और दुनिया में इनकी पहचान है ऑब्वियसली पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के हवाले से भी, और इंटरनेशनली कोचिंग स्टाफ में भी रहे हुए हैं बहुत सारे मुल्कों में। तो उस हवाले से देखें, यू कांट आस्क फॉर मोर। और अब काम है डिलीवर करने का, अब काम है जेल होने का। अब ये काम नहीं है कि अब आप आके तो बाद में कहें कि जी अभी तो टाइम लगेगा, अभी तो हमें महीने चाहिए। इनमें कोई बंदा नया नहीं है, सबने पहले इंटरनेशनल टीम्स के साथ काम किया हुआ है, और ऐसे ही किया हुआ है, यानी कि कोई किसी के साथ सालों नहीं रहा हुआ, टूर टू टूर भी किया हुआ है। सो ये टाइम होता है टू कनेक्ट एंड टू स्टार्ट रिएक्टिंग टुवर्ड्स द सिचुएशन। सो लेट्स सी हाउ वी गो अबाउट इट। ना तो टीम पाकिस्तान की जो है वो कोई ऑब्वियसली फुल पाकिस्तान की साइड है, हमारी टेस्ट और T20 की टीम होगी, सारे प्रोफेशनल्स हैं उसमें। सो देयर इज नो फर्स्ट टाइमर, देयर इज नो न्यू लर्नर और न्यू कमर। सो आई थिंक दे जस्ट हैव टू गेट ऑन विद द जॉब। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और जिस तरह वेस्ट इंडीज की टीम जो है वो भी इंग्लैंड पहुंच गई है, तो आप समझते हैं कि बिल्कुल फ्रेश विकेट्स होंगी, जिस तरह आप पहले भी इस हवाले से अपडेट कर चुके हैं, तो ये
जब एक सीजन में या एक टूर के लिए पिचेस यूज हो जाएंगी तो आप समझते हैं कुछ इसका फायदा पाकिस्तान या इंग्लैंड में से किसी टीम को होगा? किसको होगा फायदा? दोनों में से किसी टीम को फायदा हो सकता है जब विकेट यूज होना शुरू हो जाएंगी, बिल्कुल फ्रेश नहीं होगी, एक सीरीज पहले मुकम्मल हो चुकी होगी। बड़ा इंटरेस्टिंग है, अगर तो वेस्ट इंडीज के मैचेस भी उन्हीं ग्राउंड्स में होते हैं तो फिर तो वेयर एंड टेयर आएगा, ठीक है जी, फिर तो वेयर एंड टेयर आएगा। और डिपेंड करेगा कि क्योंकि जब आप मैच चल रहा होता है तो फिर आप साइड वाली पिचेस के ऊपर भी जो है आपके वेन्यूज डिफरेंट है या सेम वेन्यूज है। अगर तो सेम वेन्यूज हुए तो विकेट्स में वेयर एंड टेयर आएगा, और अगर वेयर एंड टेयर आता है तो उसका फायदा पाकिस्तान की स्पिन बॉलिंग को हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है उसका फायदा वेयर एंड टेयर का। और अगर वो उसको किसी और तरह बनाते हैं या मैनेज करते हैं तो फिर पता नहीं, फिर तो पिच देख के पता चलेगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि लास्ट मैनचेस्टर में जब मैं गया था, इंग्लैंड और टेस्ट खेला था पाकिस्तान ने, तो उसमें मोंटी पानेसर ने 5 आउट किए थे, तो वो लेफ्ट आर्म स्पिनर थे, तो डेफिनेटली देयर वुड बी हेल्प फॉर स्पिनर्स। और जिस तरह इंग्लैंड की टीम माशाल्लाह थोड़ा सा भी स्पिन हो तो यासिर शाह जिसको जिस तरह वो खेलते हैं तो फिर पाकिस्तान है। और स्पेशली जो ड्यूक का बॉल है वो थोड़ा सा डिफरेंट रिएक्ट करता है ऑफ द सरफेस, वो खुद ही कई दफा सीधा रह जाता है, यानी कि बॉलर ने किया होता है लेग स्पिन या ऑफ स्पिन जो भी किया होता है, एट टाइम्स उसका लेकर इस तरह का है, उसकी सीम इस तरह की है कि वो कभी बाउंस के साथ ब्रेक हो जाता है और कभी वो खुद ही सीधा रह जाता है, जो बैट्समैन के लिए ज्यादा डाउट्स जो है वो क्रिएट करता है। तो आई थिंक ये इंटरेस्टिंग होगी चीजें, बाद में इनको देखना होगा जब पिचेस सामने आती हैं, लेकिन वेन्यूज नहीं पता कि वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान के सेम है या डिफरेंट है। मैनचेस्टर वाला वेन्यू तो सेम ही होगा अगर उसमें कोई चेंजेस ना आए, क्योंकि वेस्ट इंडीज भी एक मैच वहाँ पे खेलेगा, पाकिस्तान भी खेलेगा। अच्छा सलमान, ये बताएं कि जो स्पेशली मैं पहले आईसीसी के जो रूल्स अभी आए हैं उस पर तो मैं भी आपसे बाद में सवाल करता हूँ कि डीआरएस भी एक एक्स्ट्रा मिल गया है और जो प्लेयर्स हैं वो स्पाइवा यूज नहीं कर सकते, लोकल एम्पायर्स यूज होंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक क्वेश्चन कनेक्ट करना चाह रहा हूँ मुशी भाई से कि जो हमारा स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट है उसको कितना फायदा हो सकता है, क्योंकि उनका रोल है एज अ मेंटोर, और ऑब्वियसली वो चूंकि स्पिन बॉलिंग कंसल्टेंट भी हैं और उससे पहले भी वो टीम्स के साथ रह चुके हैं, वेस्ट इंडीज की टीम के साथ और बाकी टीम्स के साथ, तो कितना स्किलफुल होगा? मुशी भाई मेंटोर है इस टूर पे या स्पिन बॉलिंग कोच है? जी, मेंटोर एंड स्पिन बॉलिंग कोच। ओके, आई थिंक देखें जब भी मुशी भाई जो है वो जब भी टीम के साथ जाते हैं स्पेशली इंग्लैंड में, तो ऑब्वियसली इफ ही इज एज अ मेंटोर दैट मींस कि आप उनके एक्सपीरियंस से फायदा उठाना चाह रहे हैं। उन्होंने बहुत काउंटी क्रिकेट खेली है, बहुत परफॉर्म किया है इंग्लैंड के अंदर और बहुत ज्यादा इंग्लैंड की टीम के साथ भी रहे हैं, मुशी भाई भी रहे हैं, सकलैन भाई इस बारे में सबसे ज्यादा नॉलेजेबल यही लोग होंगे। सो आई थिंक फायदा उनसे उठाना चाहिए और एक हार्मनी रखनी चाहिए। यू सी when all minds have played a lot of cricket, जब सारे लोग एक of leadership is to keep them in line, parallel चले फिर सारे, फिर सबका गोल एक होना चाहिए, तो ये अचीव करना पाकिस्तान के लिए जरूरी है। आई थिंक और कोई चीज इतनी मैटर नहीं करेगी, कोई लूप होल नजर नहीं आएगा, लेकिन द बिगेस्ट चैलेंज वुड बी टू मूव इन वन लाइन, इन वन डायरेक्शन, और हर बंदा अपनी जो उसकी पैरामीटर्स हैं अगर वो उसको फुलफिल करेगा, उसमें वो स्टेडफास्ट रहेगा, तो टीम के लिए गोल अचीव करना आसान होगा। तो लीडरशिप वुड कम फ्रॉम द हेड कोच, लेट्स सी कि वो कैसी चलती है। अच्छा, आपको याद होगा मैं इससे पहले भी जो हमारा प्रोग्राम था लग पता जाए, उसमें भी मैं आपसे पूछता रहा और फिर लग पता जाएगा भी मैंने आपसे पूछा। मेरा हमेशा से फोकस टेस्ट मैच क्रिकेट में यासिर शाह पे जरूर रहा है, क्योंकि वो जिस तरह उन्होंने अपने करियर का आगाज किया बहुत ही अच्छा आउटस्टैंडिंग था। तो मेरा दिल चाहता है कि एक बॉलर इतना अच्छा हो तो वो दिन ब दिन और निखरता भी जाए, जिस तरह हमने मुरली को देखा, शेन मॉन को देखा, सकलैन मुश्ताक को देखा, इस तरह के बड़े ग्रेट्स को हमने देखा। तो कहाँ पे आप समझते हैं कि यासिर शाह, कभी कभी हम देखते हैं कि वो बहुत तेज गेंद करने की कोशिश कर रहे होते हैं, इतना फ्लाइट नहीं दे पा रहे होते, एंगल को इतना खास नहीं बन रहा होता, तो इस तरह की चीजें हम देखते हैं। जब 50 ओवर्स कर गए, 55 ओवर्स कर गए, 200-250 रन दे दिए, लेकिन विकेट्स नहीं, 2-3, तो इसमें किस तरह से इंप्रूवमेंट आ सकता है? देखें, मैं लकीली जिन बॉलर्स का आपने जिक्र किया जो ग्रेट्स थे अपनी एरा के, मैं उन सबके खिलाफ क्रिकेट खेली है, टेस्ट क्रिकेट भी खेली है, वनडे क्रिकेट भी खेली है। उसमें विटोरी हो, उसमें अनिल कुंबले हो, हरभजन सिंह हो, उसके अंदर जो है शेन वॉन थे, मैगिल थे, जितने टॉप बॉलर्स थे इन सबके खिलाफ मैं खेला हूँ, वॉन को भी खेला हूँ, और उससे पहले जो मुरलीधर, इनकी एयर के अंदर वेरिएशंस बहुत अच्छी थी। दे कुड बॉल वेरी स्लो, गिव द बॉल एयर, वो बैट्समैन से घबराते नहीं थे शॉट मेकिंग से।
बैट्समैन के अटैक करने से घबराते नहीं थे, वो उसको और ज्यादा एंटाइज करते थे फील्ड प्लेसिंग के हिसाब से। मेरा ख्याल है सिर्फ वेरिएशन करने की बात है थ्रू द एयर एट टाइम्स। अगर लेग स्पिनर थोड़ा स्लो बॉल करे और उस पर उसको कंट्रोल हो तो उसकी जो फास्टर बॉल है या जो भी उसका पेट बॉल है वो ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। एट टाइम्स विद यासिर एज अ बैट्समैन, जब मैं उसको खेला हूं अभी रिसेंटली भी डोमेस्टिक में, आई फील कि दो वन साइडेड एक तरह की बॉलिंग है, इट इज वन ट्रेंड ऑल द वे थ्रू। उसमें एयर नहीं है देनी, बहुत कम एयर देनी है, पेस 90% 90+% एक जैसी पेस है, उसमें बैट्समैन के लिए आसानी हो जाती है आपकी गलती पे कैपिटलाइज करना। तो आई थिंक देयर इज समथिंग व्हिच ही नीड्स टू लर्न, और वो वेरिएशन उसमें आनी है। अब उसके साथ है ये सारे लोग, ये जितना कोचिंग स्टाफ अनाउंस हुआ है ये यासिर के इर्द गिर्द ही है पिछले 10 साल से। ये कोई यासिर के साथ आज पहली दफा नहीं करते। आई डोंट नो कि वो उन्होंने यासिर से ऑब्वियसली इस बारे में बात की होगी और यासिर ने भी इस पे शायद काम किया होगा, बट मेरे पर्सनल ख्याल में एज अ बैट्समैन हु फेसेस हिम एंड हु हैज फेस्ड ऑल द अदर बॉलर्स जिनका आपने मिसाल दी है, उनका और इसका वेरिएशंस का फर्क है। यासिर का फ्लाइट नहीं है बॉल में, जब तक वो फ्लाइट और थोड़ी स्पीड कम नहीं होगी, बैट्समैन को एक जैसी स्पीड से डिफीट करना इतना इजी नहीं होता। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मुशी भाई भी अब साथ हैं, तो इंशाल्लाह ये चीज़ें जो है वो बेहतर होंगी। कुछ नेट्स में मदद मिलेगी, कुछ प्रैक्टिस सेशंस होंगे, इसमें ज़रूर सीखने का मौका मिलेगा। और ऑब्वियसली एक अच्छा क्रिकेटर या एक अच्छा एथलीट वही होता है जो सीखने की सलाहियत जिसकी हमेशा बरकरार रहती है। अच्छा जी, नाउ अगर हम बात करें आईसीसी के रूल्स की, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो मेरा कंसर्न है एज फार एज पाकिस्तान इंग्लैंड टूर इज कंसर्न, वो जो लोकल अंपायर्स हैं वो मेरा कंसर्न है। वो कितने ज्यादा पाकिस्तान के लिए मुश्किल साबित होंगे, ये सवाल मेरा ख्याल है करना बनता है। अगर माजी को देखा जाए तो ये कोई आप समझते हैं कि कोई पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है मैच के रिजल्ट के ऊपर? देखें, पहले जब न्यूट्रल अंपायर्स नहीं थे तो ना मीडिया इतना स्ट्रांग था, ना रिप्लेज इस तरह के थे, ना रिव्यूज होते थे, और ना ही अंपायर्स का कोई ऐसा एलीट पैनल था कि जिसमें परफॉर्मेंस दे के अंपायर्स ऊपर जाते थे, ग्रेजुएट करते थे और एलीट लेवल में शामिल हो जाते थे। तो अब अगर कोई भी बंदा इस लेवल पे आता है अंपायरिंग करने, तो ही नोज थे, ही इज वॉच्ड वर्ल्ड ओवर। अब क्वारंटीन है तो और ज्यादा लोगों ने टीवी ही देखना, थोड़े कम लोगों ने आना है, और फिर रिव्यूज भी बढ़ गए हैं, हर एंगल से टेलीविजन देखेगा, और फिर अंपायर जो लोकल है उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी होगी कि इफ दे डू वेल तो वो फिर आगे आईसीसी के पैनल में कंसिडर होंगे, और उनके लिए भी ये मौका है, और रिव्यूज भी ज्यादा है, तो हर लिहाज से दुनिया की नजरें उन पे होंगी और ये उन्हें पता होगा। तो आई थिंक इट इज नॉट अ फैक्टर टू वरी अबाउट। वो पहले वाला दौर नहीं है कि 2-4 अखबारों में आ गया और बात खत्म हो गई। अब तो ये बात खत्म ही नहीं होगी, अगली सीरीज पता नहीं कब होनी है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसके ऊपर पाकिस्तान को वरी करना है। इफ एनीथिंग आई थिंक दोनों टीमों से ज्यादा अंपायर्स ने वरिड होना है कि उनके अपने करियर का क्या बनना है। अगर कोई खुदा ना आता, आई एम श्योर कि वो ऐसी कोई बात उनके ज़हनों में नहीं होती। लेकिन इफ समबडी थिंक्स नॉटी, तो ये इतना आसान नहीं है, ये वो वाला दौर नहीं है, तो ये मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई प्रॉब्लम होगी। अच्छा, एक और बड़ी अच्छी चीज है जो मैं आज पढ़ रहा था, वो ये था कि जो काउंटीज के मेंबर्स हैं और जो काउंटीज से रिलेटेड लोग हैं, क्लब्स के लोग हैं, उनको इस सीरीज में इनवाइट किया जाएगा एज अ स्पेक्टेटर, और कुछ फासले के साथ उनको बिठाया जाएगा ताकि वो दाद भी दें लोगों को। और कुछ टिकट्स भी सुनने में आ रहा है फरोख्त किए जाएंगे। जैसे जैम पैक स्टेडियम होता है वैसा तो ना हो, लेकिन 8-8 मीटर के फासले के साथ, 10-10 6-6 फुट के फासले के साथ 4-5 कुर्सियों के बाद एक स्पेक्टेटर नजर आएगा। तो आप समझते हैं ये भी एक अच्छी डेवलपमेंट है, कम से कम कोई हैपनिंग होती हुई दिखाई देगी ग्राउंड के अंदर भी। बिल्कुल, आई थिंक विशेस तो बहुत सारी हैं कि इसे एज क्लोज टू नॉर्मल कराया जाए और दिखाया जाए, लेकिन इट अगेन डिपेंड्स। देखें, आज भी इंग्लैंड में कोई 250-300 के करीब लोग डेथ हुई है, ठीक है, और अभी स्प्रेड उधर को खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। वो लॉकडाउन की सूरत हाल है जिसके अंदर नंबर और फ्लैट कर्व किया उन्होंने, वो कोई ओपन सूरत हाल में नहीं किया। तो इफ दे आर थिंकिंग अबाउट इट, इफ अगर तो तब तक उनका टारगेट अचीव हो गया और उनके बिल्कुल केसेस का नंबर डाउन आ गया, देन मे बी वी विल सी व्हाट दे आर थिंकिंग ऑफ डूइंग। लेकिन जो ट्रेंड अभी तक चल रहा है, अगर यही ट्रेंड जो है वो इफ इट इज एनीवेयर अबव 50 डेथ्स पर डे, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि वो ऐसा कर सकेंगे। मेरा ख्याल है फिर मुश्किल होगा इस तरह करना, और इट वुड रिस्क द पीपल हु विल बी मेनली अटैच्ड विद द ग्राउंड एंड खेलने के लिए। सो आई डोंट नो, एक तो दूर बैठ के देखना,
दूर दूर बैठ के देखना, उसके बाद पैसे भी देने, उसके बाद उनकी मर्जी के बगैर हिलना भी नहीं, तो इससे बेहतर है अपने घर बैठ के टीवी पे देखे बंदा। एक बार पैसे दे के कैद हो जाए आप। ये भी आपने ठीक कहा। घर में कम से कम आपको मुख्तलिफ रिप्ले देखने को मिलेंगे, खाना टाइम पे मिल जाएगा, जूसेस आप ले सकते हैं। इस तरह की बहुत सी हैपनिंग्स हैं। और अच्छा फिर ये जो ठंड में दूर दूर होकर बैठना, ठंड में। हाँ हाँ, अभी तो इंग्लैंड में ऐसा ही है, ठंड भी है, हवा ये भी तो चलती है तो सोचें। बंदे को ठंड लगती है। हाँ बिल्कुल। अच्छा ये जो डीआरएस एक बढ़ाया गया है, अब ये 80 ओवर्स के बाद दोबारा फिर चेंज भी होता है, ये भी एक आईसीसी ने भी नई डेवलपमेंट हुई है, तो ये क्रिकेट की खूबसूरती को इन्हांस करेगा, या ये उस खूबसूरती को कम करेगा, या ये बिल्कुल उस एक्यूरेसी को मैच करेगा जो हम क्रिकेट में मिस करते हैं कभी कभी? देखिए, इट विल ओनली ब्रिंग अबाउट अ बेटर डिसीजन इन द एंड, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये लाया इस वजह से नहीं गया कि ये बेहतरी हो जाए नंबर ऑफ डिसीजंस में। मेरा ख्याल है ये एज अ कंपनसेशन लाया गया है कि जो आप जी। थूक नहीं लगा सकते बॉल पे, तो आपका एक रिव्यू बढ़ा दिया है। हालांकि ये इसकी कोई कंपनसेशन नहीं बनती। कंपनसेशन इसकी ये होनी चाहिए थी कि कोई भी ऐसी ऑइंटमेंट, कोई क्रीम, कोई दूसरी चीज अंपायर्स को दे देते जिसकी एक खास मिकदार जो है वो बॉलर्स यूज कर सकते हैं बॉल को चमकाने के लिए। अगर आप बॉल ही नहीं चमका सकते तो यू आर प्लेइंग इन द हैंड्स ऑफ द बैट्समैन स्ट्रेट अवे। हर बंदा तो सीम बॉलर नहीं होता। यानी कि हर बंदा तो इस तरह नहीं कर सकता कि सिर्फ सीम ही मारी जाए और उसके ऊपर आउट करे, और बैट्समैन भी जब फिर सेट हो जाए विदाउट शाइन तो फिर कोई गेम इवन स्टीवन तो नहीं रहती। सो आई थिंक बिल्कुल। कि देयर हैज टू बी समथिंग फॉर बॉलर्स। ऐसा नहीं आप कर सकते कि आप कहें जी कुछ भी नहीं है, एक रिव्यू ज्यादा कर लो, ये तो कोई बात ना हुई। इट इज अ कंपनसेशन बट आई थिंक इट्स नॉट अ रेलेवेंट कंपनसेशन। रेलेवेंट चीज लानी चाहिए थी उन्हें। अगर वो थूक नहीं लगा सकते, क्या आईसीसी को जो ना एकदम जो चूसनी मुंह से नहीं ना निकालते, मुझे उस चीज की समझ नहीं आती कि उन्हें नहीं पता, नहीं पता कि लोग वैसलीन यूज करते हैं, उन्हें नहीं पता कि टीमें मुंह में मिंट खाते हुए वो यूज करती हैं, उन्हें नहीं पता कि क्या क्या चीजें, क्या कैसे होता है रिवर्स, ये जिमी एंडरसन क्या चीज नहीं यूज करते, या बाकी लोग जो जितने भी हैं किस तरह रिवर्स स्विंग करते हैं। इट डज नॉट हैपन विदाउट जो खाली थूकों से और पसीनों से ये चीजें नहीं होती हैं। तो मुझे नहीं पता कल को पता चले जी कि हमें कहें कि जी आपने ये क्या बात कर दी है, बट द रियलिटी इज दिस, ये होता है भाई, ये सारी टीमें करती हैं। और अगर बॉल बन भी जाए तो हर बॉलर उसको उस तरह यूज नहीं कर सकता, ये स्किलफुल लोगों का काम है। तो इससे ऐसे ही महज़िब बने हुए हैं, ऐसे ही बदोबदी महज़िब बने हुए हैं। आप बेहतर इससे ये है कि आप वो जो लोग छुप के ढक के और जो चीजें वो आप करा रहे होते हैं वो आप थोड़ी अंपायर के हाथ में दे दें, उसकी एक खास मिकदार दे दें, उसका एक कितने ओवर्स बाद आप कर सकते हैं, उस तरह का कोई एसओपी लाएं। ये तो इररिलेवेंट चीज है, गई शाइन करना बॉल को नहीं है तो एक रिव्यू बढ़ा दो, यानी कि बस दर्द सर में है तो पेट दर्द की दवाई खिलाई जा रहे हैं। कमाल है। हाँ, और या ठीक कह रहे हैं, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि कोई किसी लोग फिर हमारे पे ये पॉइंट उठाएं कि जी ये इलीगल चीज है या इस तरह की है, लेकिन उस पर कोई ऐसा एसओपी लेके आए जो इस मिकदार तक हो, जिस आपने कहा कि 5 ओवर्स के बाद 10 ओवर्स के बाद यूज कर लें, जो कि बाकायदा उसको लीगल करार भी दिया जाए और किसी की उसमें वो दिल आजारी भी ना हो कि हाँ जी उस टीम ने ज्यादा यूज कर लिया है तो उस टीम ने कम यूज कर लिया है। ये तो काम है आईसीसी का, हो सकता है शायद ये अभी वेस्ट इंडीज वाले टूर में डिसाइड हो जाएगा कि कितना उनके लिए फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ इंग्लैंड से। क्रिकेट की हकीकत है, ये जो रिवर्स स्विंग है ये क्रिकेट की हकीकत है। इसको बैटिंग, इसके खिलाफ अच्छी बैटिंग करना भी बहुत बड़ी स्किल है, और इसको एज अ बॉलर यूज करना भी बड़ी स्किल है। तो जब स्किल्स में एडिशन की बात होती है, वहां पर जब आप लॉज लेकर आते हैं, दे मेक नो सेंस एट ऑल, नो सेंस। मेरे नजदीक इसकी कोई सेंस नहीं बनती है। मेरे नजदीक, सॉरी टू से थोड़े हार्श वर्ड्स हैं, बट इट इज इररिलेवेंट कंपनसेशन। आप लगा थूक नहीं लगाने दे रहे, तो बजाय के कोई चीज दे दें आपने रिव्यू बढ़ा दिया। कमाल है, मतलब इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा अभी जो हम इंशाल्लाह फ्राइडे को प्रोग्राम करेंगे उसमें मैं जरा डिटेल डिस्कशन आपसे करना चाहूंगा पाकिस्तान की जो 16 मेंबर स्क्वाड होगा और जो प्लेइंग 11 जिस तरह हो सकती है कंडीशंस को देखते हुए कि उसमें किस किस तरह से एडजस्टमेंट होनी चाहिए, और बाबर की पोजीशन क्या होगी या ओपनिंग में किसकी कैसी पोजीशन होती है, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत अरसे बाद क्रिकेट हम खेलने जा रहे हैं तो पाकिस्तान के लिए भी तो ये एक्साइटमेंट है कि जब ऐसे हुए मैच में विकेट गिरेगी और बॉलर विकेट ले लेगा, उसके बाद का जो एसओपी होने वाला होगा कि डिस्टेंस पे रहना है, करीब करीब नहीं जाना। लेते साथ ही वो कोई ऑब्वियसली देखें, ये तो एक सलमान जो मशवरा है ना,
वो जो मशवरा बिल्कुल करीब खड़े होके होता था, बिल्कुल करीब खड़े हाँ होके, हाँ या हाँ। वो जो हडल बनता था, अब वो कितनी दूरी से बात होगी। मैं वही कह रहा हूं ना कि आप चूंकि माशाल्लाह खुद भी ढेर सारी क्रिकेट खेले हुए हैं, ये तो एक ऐसी नेचुरल चीज है कि जब बॉलर विकेट लेता है तो वो भागता है प्लेयर की तरफ, किसी से उसने क्लैप कर दिया, किसी को ताली मार दी, हो सकता है कहीं किसी ने किसी को उठा लिया। 6 फुट की दूरी है, हो सकता है टेस्ट मैच में जो सिली के फील्डर होते हैं, जो बेचारे हर वक्त अंदर थ्रेट होते हैं, वो 2-2 कदम और पीछे हो जाएं। 6 फुट का ये उन्हें फायदा हो सकता है अगर एसओपी में 6 फुट हुआ। नो सो डाउट ये लेट्स सी, बड़ी फनी इंटरेस्टिंग सी होगा चीज है, कैसा बट होता है ये सब कुछ। ऑब्वियसली बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। और ये वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड की जो सीरीज है उससे अंदाजा भी हो जाएगा कि चीजें किस तरह मैनेज हो रही हैं और किसको कितनी आदत हो रही है और कौन बार बार उस एसओपी को तोड़ रहा है या फॉलो कर रहा है। तो होप सो ये चीजें इंशाल्लाह अच्छी होंगी। अच्छी चीज बस मैं उसमें से ये देखता हूँ कि क्रिकेट होने जा रही है इंशाल्लाह, और चीजें आहिस्ता आहिस्ता रिवाइव होंगी। सलमान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फ्राइडे वाले प्रोग्राम में हम ये सारी जो टीम डिस्कशन है, मैं एक पूरा चार्ट आपके साथ शेयर करूंगा, फिर आपने पिक ऑफ द प्लेयर्स बताना है कि हाँ ये प्लेइंग 11 में होने चाहिए इस कंडीशन को देखते हुए, इस ग्राउंड को देखते हुए, फिर हम वो डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप तमाम नाज़रीन का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपके फीडबैक का हमेशा हमें इंतजार रहता है। इंशाल्लाह फिर फ्राइडे को रात 9 बजे आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। ज़ुख़्रुफ़ खान और सलमान चलो। बट को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।